नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल डेप्थ ऑफ सी में। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और उत्तर पूर्वी भारत के बहुत सारे इलाकों में लगातार भूकंप के झटके दर्ज किए जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक कारण? इस पे भूविज्ञानियों और कुछ विशेषज्ञों का क्या कहना है, आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं डेप्थ ऑफ सी में। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस ने 29 मई रात 9 बजे हरियाणा रोहतक इलाके में पहला बड़ा झटका दर्ज किया, जिसके रिक्टर स्केल पे रीडिंग 4.6 नापी गई और उसके ठीक 1 घंटे बाद 2.9 रिक्टर का एक और झटका शहर के लोगों को डरा दिया। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने ये बताया कि इसकी उत्पत्ति 49 किलोमीटर दिल्ली के उत्तर पश्चिम से है और एनसीएस के मुताबिक इसकी उत्पत्ति रोहतक से 16 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में ज़मीन के नीचे 3 किलोमीटर में है। अच्छी बात यह है कि इसके वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शहर में एक डर का माहौल सा बन गया है। एनसीएस ने कहा कि दिल्ली अपने लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक के लिए जाना जाता है, जहां अप्रैल से ही छोटे छोटे शॉक्स दर्ज हुए हैं। 12 अप्रैल 3.5, 13 अप्रैल 2.7, 10 मई 3.5 और 15 मई 2.2 दर्ज हुआ है। ये सारे शॉक्स दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से दर्ज हुआ है, जिसके नज़दीकी एपिसेंटर वाजीपुर बताया गया है। ये भूकंप के झटके अभी बढ़ते बढ़ते लगभग पूरे उत्तर पूर्वी भारत से ही हर एक दिन दर्ज हो रहे हैं। जैसे 25 में मिजोरम में भी 13 मिनट के गैप से 2 लगातार भूकंप के झटके दर्ज किए गए, जिसमें से पहले वाले का झटका 5.5 रिक्टर स्केल नापा गया, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रीडिंग है, और दूसरा लो इंटेंसिटी का 2.6 नापा गया। एनसीएस ने पहले झटके का सोर्स मोइराक से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में बताया और दूसरा उसी टाउन से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पाया गया। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को फिर से सुबह 8:56 पे कश्मीर में 4 रिक्टर स्केल से भूकंप के झटके आए। इसका सोर्स एनसीएस ने 84 किलोमीटर कश्मीर कतरा से पूर्व की तरफ बताया। भूविज्ञानियों ने लगातार भूकंप के झटके का कारण बताते हुए ये कहा है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण और फॉल्ट लाइन के सक्रिय होने के कारण ऐसा लगातार भूकंप आ रहा है। दोस्तों, फॉल्ट लाइन को अगर एक वाक्य में कहें तो धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण धरती में कुछ उभार या डिफ्लेक्शन होती है और उसी डिफ्लेक्शन के एरिया को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। भूविज्ञानियों ने दावा किया है कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास 5 फॉल्ट रिज लाइन है, जिसमें अभी फिलहाल महेंद्रगढ़ से देहरादून का लाइन सक्रिय है और मथुरा फॉल्ट लाइन के कारण पिछले 2-3 महीनों से ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद तक भूकंप के झटके आ चुके हैं। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर जे.एल. गौतम जी का ये कहना है कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास जो 5 फॉल्ट लाइन है, उनमें धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट के जोड़ पे हलचल होने के कारण भूकंप के आसार बनते हैं और ये फॉल्ट लाइंस लिक्विड या तरल पदार्थ के ऊपर तैरते हैं। इसी कारण जब भी प्लेटें आसपास में टकराती हैं, तभी फॉल्ट लाइनों में भी हलचल शुरू हो जाती है और छोटी छोटी सिस्मिक वेव की आसार बनाती है। समय के साथ साथ ये हलचल शांत भी हो जाती है। किसी का कहना है कि ये आने वाले किसी बड़ी आपदा का संकेत है, या टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो फोर शॉक्स है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये बात एक तरीके से टेक्निकली गलत है। छोटे छोटे भूकंपों को फोर शॉक्स कहा जाता है, जो कि कोई बड़ी सिस्मिक वेव या भूकंप के बाद होती है। इसे और अच्छे से समझे तो एक स्थिर पानी के तालाब के बीचों बीच अगर एक बड़े पत्थर को फेंका जाए तो पहली पानी की लहर या तरंग थोड़ी बड़ी होती है, जो कि पूरे तालाब में फैलकर किनारे तक जाती है और उसके पीछे पीछे छोटी छोटी लहरें बनती हुई आती हैं। तो अगर ये छोटी छोटी लो इंटेंसिटी वाली भूकंप फोर शॉक्स हैं, तो इसके पहले कोई बड़ी सिस्मिक वेव होनी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं है। हर्ष गुप्ता, एनजीआई के फॉर्मर डायरेक्टर और साथ ही साथ
भारत के जाने माने भूकंप जानकार के एक्सपर्ट का ऐसा ही कहना है। उन्होंने ये भी बताते हुए संतोष दिया कि अगर कोई बड़ी घटना होगी तो उसके कोई भी पूर्व संकेत नहीं मिल सकते। ऐसी टेक्नोलॉजी या गणना अभी तक संभव नहीं हुई है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि छोटे छोटे शॉक्स को फोर्स शॉक्स कहना साइंटिफिकली सही भी नहीं है। विशेषज्ञ अभी भी इसकी शोध में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या है कोई बड़ी आपदा का संकेत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आप और हम मिलके इस साल 2020 को अपने परिवार और लोगों के साथ अच्छे से जी के बिताने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे रहिएगा।